हेलो मिस किम, आपके बेटे के आने में और कितने टाइम लगेगा? हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें जल्दी बुला दे। बस मिस्टर योंजन, अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, वो आता ही होगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा वेट और कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज जल्दी बुलाएं, मुझे भी बहुत जरूरी कुछ। हाँ मिस किम, मैं भी अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे पता तो चले आखिर वो दिखता कैसा है। हाँ मिस लिसा, आप ठीक बोल रहे हो, बट वो आता ही होगा, बस अब थोड़ी सी और वेट कर लीजिए। हाँ जंकुक, तुम आ गए? ये देखो जंकुक आ गया। हाँ मॉम, मैं आ गया, लेकिन आप इतना ज्यादा मेरा वेट क्यों कर रहे थे? क्या आपको मुझसे कोई काम था? और ये लोग कौन है? ये लोग मुझे नहीं दिख रहे। हाँ जंकुक, ये मिस्टर योंजन और ये उनकी वाइफ मिस लिसा है, और ये तुमसे मिलने आए हैं। इनफैक्ट ये तुम्हें देखने आए हैं। देखने आए हैं, इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो मॉम? हाँ बेटा, ये अपनी बेटी के लिए तुम्हें देखने आए हैं। मैं इनकी बेटी से तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने इनकी बेटी को देखा है, वो बहुत क्यूट है। अरे मॉम, फिर से मैंने आपको कहा था ना मुझे भी शादी नहीं करनी है। अब क्यों मेरे शादी के पीछे पड़े हो? अरे मिस किम, ये क्या बोल रहा है आपका बेटा? ये तो भी शादी नहीं करना चाहता था, फिर आपने हमें क्यों बुलाया? बेकार का हमें परेशान किया। मिस किम, पहले आपको अपनी बेटी से पूछ लेना चाहिए था कि वो शादी करना चाहता है या नहीं, उसके बाद हमें बुलाना चाहिए था। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, आप लोगों का काम हो गया ना, अब आप लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर योंजन और लीजा वहाँ से चले जाते हैं। जंगुक, तुम इन लोगों से ये कैसे बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंगुक कि तुम ऐसा करोगे। मॉम, मैंने आपसे कह दिया ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर आप बार बार मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्यों आप बार बार मेरी शादी करवाना चाहते हो? मुझे अपने काम में अभी और भी फोकस करना है मॉम। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी के चक्कर में पड़ूं और मैं अपने काम से दूर हो जाऊं। पर जंगुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग शादी करके काम नहीं कर सकते? अपने डैड को देखो, उन्होंने तो मुझसे शादी की है ना, और फिर वो अपने काम को भी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ मॉम, डैड की बात अलग है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर है और वो मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने सब चीज को मैनेज कर लिया है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। जंकू की बात सुनकर जिन वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। डैड, मॉम कहाँ है? मैंने मॉम को पूरे घर में ढूंढ लिया, पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। कहाँ गई मॉम? तुमने अपनी मॉम को बहुत नाराज कर दिया जंकू, और वो बहुत रो रही है। और वो कहाँ हो सकते, वो टेरेस पे है। मैं उसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही, बस रोई ही जा रही है। क्या किया तुमने ऐसा? ओके, मैं मॉम के पास जाता हूँ, ठीक है? ये बोलकर जंगल जिन के पास चला जाता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को भी मेरी खुशी की परवाह नहीं है, कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता। सिर्फ मैं लोगों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियां दूं। ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्या हुआ मॉम, अब क्या सोच रही हो? क्या आप अब भी मुझसे गुस्सा हो? जंकुक, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। आपको मुझसे बात नहीं करनी, पर मुझे तो आपसे बात करनी है ना। मॉम प्लीज मान जाओ ना। क्यों मानूं मैं? क्यों? क्या तुम्हें परवाह है मेरी? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र है? हाँ मॉम, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, बहुत परवाह है। आई लव यू ना। नहीं, सब झूठे ये सब। कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और तू तू तो बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा आप ये बताओ, आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या आपको मैं खुश नहीं रख रहा जो आपको बहू चाहिए? नहीं, तू मुझे खुश नहीं रख सकता। तुझे पता नहीं है मैं घर पे कितना अकेला महसूस करती हूँ। तू और तेरे डैड तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं दिन भर घर पे अकेली रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा भी एक फ्रेंड हो जिसके साथ मैं अपनी हंसी खुशी की बातें कर सकूं। मैं दिन भर उसके साथ अपनी दिन को बिता सकूं। ठीक है, आप रोना बंद करो। ठीक है, आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दो। मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए आपको बहू ला कर दूंगा। बस आप रो मत। क्या? क्या तू सच कह रहे जंकू? क्या तू सच में ऐसा करेगा? हाँ बिल्कुल, और मैं अपनी मॉम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और अब मैं अपने मॉम के लिए उनकी बहू लाऊंगा। अब आप मुझे एक स्माइल करके दिखाओ। बहुत हो गया रोना धोना। मॉम प्लीज गिव मी अ स्माइल। जंकुक, तो भी ना। वाओ, ये हुई ना बात, मेरी मॉम की स्माइल वर्ल्ड बेस्ट स्माइल। तू ना बिल्कुल भी अपने बाप पे गया, फ्लर्टी कहीं का। ऐसे मॉम, क्या मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मॉम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपने सुबह से मुझे कुछ भी खाने नहीं दिया। अरे हाँ बेटा, मैं तो रोने धोने के चक्कर में भूल ही गई कि मैंने तुझे आज नाश्ता भी नहीं दिया है। आजा मेरे बच्चा, चल मैं तुझे नाश्ता देती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मॉम को बोल तो दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर उनके बहू ला के दूंगा, मगर मैं लाऊंगा कहाँ से? ओ गॉड, अभी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंकू ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ शुगा आ जाता है। अरे जंकू, क्या हुआ? तेरी मुंह इतनी बनी हुई क्यों है? अरे यार क्या बताऊं, मॉम फिर से मेरी शादी की जिद लेके बैठी है।
तेरी मॉम भी ना तो कर ले फिर शादी। हसमत बिल्लू के बच्चे, वरना तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। ऐसे टेंशन में और तुझे खुशी हो रही है? भाई तो तू कर लेना शादी। तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? कहीं तू गेवे तो नहीं है ना? चुप कर तू, अभी मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तुझे पता है ना मैं अपने करियर पे भी फोकस करना चाहता, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे भाई मेरे घर वाले तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे, वरना मैं तो कब का ही शादी कर लेता। मैं तो शादी करने के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ। और मेरी जिमीना को भी शादी करने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तू जा भाग कर शादी कर ले, तुझे क्या टेंशन है? जंकुक और शुगा ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जिमिन आ जाती है। जिमिन जंकुक के ऑफिस की एक एम्प्लॉय है। मे आई कम इन सर? यस कम इन जिमिना। सर आपकी फाइल रेडी हो चुकी है। हाय जिमिना, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी कैसे हो सकती है? तुम्हारी आवाज तो सीधी मेरे दिल पे लगती है और मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर देती है। ओह बिल्लू, सच्ची में क्या? हाँ जिमिना, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत 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 ज्यादा। ओह बिल्लू, आई लव यू टू माय बेबी। हो गया इन लोगों का, ये दोनों तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। शुगा, जिमिन, ये तुम्हारा घर नहीं, ये ऑफिस है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ ओ सॉरी बॉस, सॉरी, बस मैं जज्बात में बह गई, सॉरी। ये बोलकर जिमिन वहां से भाग जाती है। जंकुक अपने कमरे में बैठा होता है, वहां जिन आती है। जंकुक बेटा, मैं तुमसे ना कुछ जरूरी बात करने आई थी। मॉम, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए, अभी 7 दिन होने में 5 दिन बाकी है। मैं 7 दिन के अंदर आपकी बहू ला दूंगा ना? वाह जंकुक, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें यही बोलने आई थी? तुम मेरे कितने अच्छे बेटे हो, मेरा बिना कुछ कहे तुम सब कुछ जान जाते हो। समझूंगा कैसे नहीं, इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ चलता ही कहाँ है? क्या जंकुक, तुमने कुछ कहा क्या मुझे? नहीं मॉम नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपको बस 7 दिन के अंदर आपको आपकी बहू मिल जाएगी। मॉम अब चलो ना, खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। फिर जंकुक वहां से चला जाता है। अरे यार, आज 3 दिन हो चुके हैं और मैंने मॉम के लिए बहू का इंतजाम अभी तक नहीं किया। अगर मैं इन 7 दिनों के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मॉम फिर से मुझे परेशान करेगी, वो फिर से रोएगी और मैं क्या करूंगा? हे भगवान, बचा ले मुझे। अरे जंकुक, तुझसे कोई मिलना चाहता है। अरे भाई, मैं भी फिलहाल किसी से नहीं मिलना चाहता, प्लीज। पर जंकुक वो तुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, भेज दो उसे, मिल लेता हूँ। उसके बाद जंकुक के ऑफिस के अंदर एक आदमी आता है। हेलो मिस्टर जंकुक, मेरा नाम जिहोप है और मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। मैंने एक रोबोट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि इस रोबोट को आप अपनी कंपनी के थ्रू मार्केट में लॉन्च करें और आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। इनसे हम दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद जिहोप अपनी बनाई गई रोबोट को जंकुक को दिखाता है। क्या ये बिल्कुल इंसान के जैसा काम करता है? हाँ मिस्टर जंकुक, ये बिल्कुल इंसानों के जैसा ही काम करता है, बल्कि इसकी स्पीड इंसानों से भी कहीं ज्यादा है और ये थकती भी नहीं है। उसके बाद जिहोप उस रोबोट से बिल्कुल इंसानों के जैसा काम कराकर जंकुक को दिखाता है। ओके मिस्टर जिहोप, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई। अब मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपके लिए इन्वेस्ट भी करूंगा और अपनी कंपनी के थ्रू इस रोबोट को लॉन्च भी करूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जंकुक, आपने मुझे ये मौका दिया। ये सब बातें होने के बाद जिहोप वहां से चला जाता है। अरे यार, मैं क्या करूं? मैं मॉम के लिए बहू कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जंकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शुगा, शुगा, मुझे ना तो उस साइंटिस्ट का नंबर दे, मुझे से बहुत जरूरी काम है। क्यों? उस साइंटिस्ट से बात करके क्या करेगा तू? उस साइंटिस्ट से मैं तेरे लिए एक भाभी बनाऊंगा। क्या? ये क्या बोल रहे तू? ये तो पागल तो नहीं हो गया? साइंटिस्ट से तू भाभी बनवाएगा? मैं उस साइंटिस्ट से तेरे लिए एक रोबोट भाभी बनवाऊंगा, फिर मेरी टेंशन भी खत्म और मम्मी की भी टेंशन खत्म। फिर मम्मी से मुझे बार बार एक ही बात रोज रोज सुनना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जंकुक शुगा को अपनी सारी प्लानिंग बता देता है और फिर शुगा जंकुक को उस साइंटिस्ट की नंबर दे देता है। तो बताइए मिस्टर जंकुक, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मुझे आपसे एक रोबोट गर्ल चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जो एक रोबोट गर्ल से और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखे। उसमें वो हर एक फीचर होनी चाहिए जो एक रियल इंसान में होती है। लेकिन आप ऐसे रोबोटिक गर्ल का करोगे क्या? आपको ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी है? मैं उससे शादी करूंगा और उसे एक बहू बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप
रोबोटिक गर्ल को अपने घर की बहू बना कर लेके जाना चाहते हो, लेकिन क्यों? यस मिस्टर जेहोब, और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही मुझे आपको ये रोबोटिक गर्ल देना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? सिर्फ 5 दिनों के अंदर मैं एक रोबोटिक गर्ल कैसे बना सकता हूँ? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमारे बीच डील जो हुआ वो कंफर्म हो तो आपको ये करना होगा, वरना मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। मिस्टर जंको, क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है ना ये डील मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी जरूरत पूरी करो और मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। ओके मिस्टर जंकुक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके मिस्टर जेहोब, अब आप अपने काम में लग जाओ, मैं पूरे 5 दिनों के बाद में आपसे मिलूंगा। ये बोलकर जंकुक वहां से चला जाता है। जंकुक बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मॉम, हाँ मुझे पता है आपको क्या जरूरी बात करनी है। कल का डेट है मेरे पास। कल मैं आपको आपकी बहू लाकर दे दूंगा, आई प्रॉमिस। क्या? सच में? मैं तुझे बता भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? मम आप खुश हो ना, बस मेरे लिए काफी है। ये सब कुछ मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुझे पता नहीं मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आज फाइनली वो दिन आ जाती है और जंकुक फिर जेहोब के पास जाता है। मिस्टर जेहोब, क्या आपने उस रोबोटिक गर्ल को रेडी कर दिया है? वो रोबोटिक गर्ल, वो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ये नहीं सुनना चाह रही कि आपने उसे तैयार नहीं किया अभी तक। अरे नहीं मिस्टर जंकुक, वो तो मैं आपसे बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। आपकी रोबोटिक गर्ल तैयार है, ये देखिए। वाह, इतनी ज्यादा खूबसूरत। इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिस्टर जंकुक, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? क्या हुआ मिस्टर जंकुक, आप कहाँ खो गए? नहीं वो मैं खोया नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो इतना ज्यादा रियल लग रहा है। ये तो लग ही नहीं रही कि ये कोई रोबोट है। ये तो बिल्कुल एक रियल लड़की की जैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, कम से कम आपको पसंद तो आया। उसके बाद जंकुक उस रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं किया। तुमने अभी तक पूरे घर को भी नहीं सजाया। तुम्हें पता है ना कि जंकुक कभी भी आ सकता है। मैं तुम लोगों से परेशान हो गई हूँ। अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अरे जिन, रिलैक्स। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ऑलरेडी देखो सारा डेकोरेशन तो हो ही गया है, फिर भी तुम इतनी परेशान हो रही हो। हाँ जंकुक, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बहू आए तो वो मेरे घर को देखकर बहुत खुश हो, और मेरे घर को देख के वो उसे बहुत अच्छा लगे, और वो यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ जिन, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी बहू जब तुम्हारे घर के डेकोरेट देखेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी और उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होगा। अब तुम थोड़ा रिलैक्स करो। जिन और जिन आपस में सब बात कर ही रहे थे कि डोरबेल बज जाती है। नामजुन, लगता है वो लोग आ गए। मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। नामजुन, मैं क्या करूं? नामजुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स जिन, पहली बार मैं किसी सास को इतना ज्यादा एक्साइटेड देख रहा हूँ। अब जाओ गेट खोलो। हाँ आप सही बोल रहे हो, मुझे गेट खोलना चाहिए। जिनको, तू अकेले आया है? मेरी बहू कहाँ है? जिन ये बोल ही रही थी कि जंको के पीछे से एक बहुत क्यूट सी लड़की निकल के बाहर आती है। अरे क्या हुआ? कहीं मॉम को पता तो नहीं चल गया ना कि एक रोबोट है? इतनी कसके क्यों चीखी? क्या हुआ मॉम, अब इतनी जोर से क्यों चीखी? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है प्रॉब्लम। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मुझसे भी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? सच में कितनी सुंदर है मेरी बहू। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक गॉड बच गया, वरना मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। नहीं जिन, तुम मेरी नजर से देखो, तुम आज भी बहुत सुंदर हो। नामजून, आप भी ना। चलो अब ये सब बातों को छोड़ो और मेरी बहू के लिए आरती का थाल लेकर आओ। के बाद जिन जंकुक और वी की आरती उतारती है। बेटा अब अपने पैर से गिराकर इस कलश को अंदर आओ। इसका क्या मतलब है? ये मेरे फीचर में नहीं है। अरे बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? बस तुम्हें पैर से इस लोटे को मारना है और बस अंदर आना है और कुछ नहीं। ओके मैं समझ गई आंटी। नहीं बेटा, अब तुम मुझे आंटी नहीं
मॉम कह के बुलाओगी? जैसे जंकुक मुझे मॉम बोलता है बिल्कुल वैसे ही। ओके मॉम, अब मैं कलश को मारती हूँ। उसके बाद वी कलश को एक लात जोरों की मारती है, बिल्कुल एक फुटबॉल के जैसा। बेटे ये क्या किया तुमने? ऐसा थोड़ी कलश मारा जाता है। मॉम आपने ही बोला था कलश को पैर से मारना है तो मैंने मार दिया। मॉम शायद वी ना बहुत ज्यादा थक गई है, तो अब हमें इसे अंदर लेके चलना चाहिए, कुछ आराम करने देते हैं। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, शायद वी बहुत ज्यादा थक गई है इसीलिए ऐसा कर रही है। ठीक है तुम लोग अंदर आ जाओ। उसके बाद वी और जंकुक दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। बेटा चलो खाने का टाइम हो गया, चलो तुम लोग खाना खा लो। अगर हम लोग खाना खाने गए तो ये लोग वी को भी खाना खाने की जिद करेंगे, पर ये तो एक रोबोट है, ये खाना कैसे खाएगी? फिर मॉम को शक हो जाएगा अगर ये खाना नहीं खा पाई तो। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? चलो खाना खाने के लिए। नो मॉम, मैं मेरी तबीयत ना थोड़ी सही नहीं है और मैं बहुत ज्यादा थका भी हूँ, दोनों का खाना रूम पर ही भेज दो। हाँ बेटा बात तो सही, तुम दोनों थक गए होगे। ठीक है तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों का खाना रूम पे ही भेज देती हूँ। ये बोलकर जिन वहां से चली जाती है। मेरी चार्जिंग खत्म हो रही है, प्लीज मुझे चार्जिंग पे लगाओ, प्लीज चार्जिंग प्लीज। बात तो सही है, आज तुम दिन भर बहुत ज्यादा एक्टिव थी तो तुम्हें अब चार्जिंग पे लगाना ज्यादा जरूरी है। चलो मैं तुम्हें चार्जिंग पे लगाता हूँ। उसके बाद जंकुक वी को चार्जिंग पे लगा देता है। बाद जिन वहां आती है और वो जंकुक के कमरे को आकर के खटखटाती है। जंकुक बेटा जंकुक, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ मॉम क्या हुआ? आप इतनी रात को, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, वो मैं तुझे ये बताना भूल गई थी कि कल बहू का मुंह दिखाई है, तो तू उसे ना बता देना और वो सुबह अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की जैसी। ठीक है? हाँ मैं भी को बोल दूंगा। अब आप इत्मीनान से जाकर सो जाएं और ज्यादा परेशान मत होइए। ओके ओके बेटा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट मम्मा। फिर ये बोलकर जिन वहां से चली जाती है और जंकुक अपने कमरे में जाकर फिर सो जाता है। अगली सुबह जब जंकुक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पूरे कमरे में पूरा धुआं धुआं हुआ पड़ा है और पूरे घर पे सिर्फ और सिर्फ तार की जलने की महक आ रही है। उसे समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है। उसकी नजर चार्जिंग पे लगे रोबोट वी पर पड़ती है और वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। ओह गॉड ये क्या हो गया? ये ऐसे कैसे हो सकता है? रात भर चार्ज में लगे रहने के कारण उस रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो रोबोट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जंकुक उसे ऑन करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। ओ गॉड ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? ओ गॉड अब मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर बाद मॉम आ जाएगी उस वो मुंह दिखाई के लिए वी को ले जाने के लिए, और ये वी तो चल ही नहीं रही है, तो पूरी तरीके से बंद पड़ गई है। अब मैं क्या करूंगा? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। क्योंकि ये सब सोच ही रहा होता है कि बाहर से जिन की आवाज आती है। जंकुक जंकुक क्या तुम लोग उठ गए? बेटा अगर तुम उठ गए ना तो वी को बोलो जल्दी से रेडी हो जाए क्योंकि थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। यस मॉम, यस हम लोग उठ गए हैं, बस थोड़ी देर और। ओके ठीक है जल्दी नीचे आना। ओके मॉम। ओ गॉड अब मैं क्या करूंगा? मॉम भी नीचे आवाज दे रही है, अब मैं क्या करूं? मैं मॉम को कैसे बताऊं? ओ गॉड मैं क्या करूं? हाँ मिस्टर जोब, अब वही सब कुछ सही कर सकते हैं, अब बस वही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। उसके बाद जंकुक उस रोबोट को पूरी तरीके से ढक के और छुपा करके नीचे लेकर जाता है। जंकुक तुम दोनों नीचे आ गए क्या? बहू रेडी हो गई है? नहीं मॉम अभी भी रेडी नहीं हुई है, वो मैं उसे रेडी कराने के लिए ना पार्लर लेकर जा रहा हूँ ताकि वो ज्यादा अच्छे से रेडी हो जाए और ज्यादा खूबसूरत दिखे। फिर गांव वाले आपको कितनी तारीफ करेंगे ना कि जिनकी बहू कितनी ज्यादा सुंदर है ना मॉम? हाँ जंकुक बात तो सही कह रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है तो इसे पार्लर लेके जाओ और एक बहुत अच्छे से सजा कर लाना, पर जाने से पहले एक बार मुझे बहू का मुंह तो दिखा दे। नहीं मॉम आप अभी मत देखो, आप नहीं चाहोगे कि आपकी बहू जब बहुत ब्यूटीफुल दिखे तब आप उसे देखो, है ना? तो अभी आप थोड़ा इंतजार कर लो, मैं आपकी बहू को तैयार करके लेकर आता हूँ, फिर आप उसे अच्छे से देख लेना। ठीक है? हाँ बेटा तू बात तो ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है तू जा। फिर जंकुक वहां से चला जाता है और फिर डायरेक्ट वो जेहोब के पास पहुंचता है। मिस्टर जेहोब ये देखो ये रोबोट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूंगा? आपको पता है आज मेरे घर में मुंह दिखाई है और मुझे ये रोबोट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में चाहिए, प्लीज मेरे लिए कुछ करो प्लीज। मिस्टर जंकुक ये रोबोट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, अब मुझे एक नया रोबोट बनाना होगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी एक नया रोबोट कैसे बना सकता हूँ? प्लीज अब थोड़ा वक्त तो दो। नहीं सॉरी मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, बस मुझे 2 से 3 घंटे के अंदर ये रोबोट फिर से चाहिए, प्लीज बात को समझो। पर मिस्टर जंकुक मैं ये कैसे कर पाऊंगा?
मिस्टर जेहोब, ये आपको करना होगा। अगर ये आपने नहीं किया तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। मैं 3 घंटे बाद मैं फिर से लेने आऊंगा ये, और तब तक आप इसे पूरी तरीके से तैयार कर देना, ठीक है? आई एम सॉरी मिस्टर जेहोब, मुझे पता है मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फंस गया हूँ। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं उनसे झूठ बोला हूँ। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 3 घंटे और मैं एक नया रोबोट कैसे बना सकता हूँ? ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ? पर मुझे करना होगा, मुझे अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए करना होगा। ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी डोरबेल बजती है। हाँ, अभी कौन हो सकता है? ओह शायद मैंने ऑर्डर मंगाया था ना, शायद वही होगा। चलो कुछ नहीं, पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में सब कुछ सोचता हूँ। शायद खाना खाने के बाद कुछ आइडिया आ जाए। उसके बाद जेहोब डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। डोर ओपन करने के बाद जेहोब की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती। हाँ? ये कौन है? ये कैसे पॉसिबल है? सर ये आपकी ऑर्डर, और प्लीज आप यहाँ पे साइन कर दें। सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ठीक तो है ना सर? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? तुम बिल्कुल मेरे बनाए जैसे रोबोट के जैसे कैसे दिख सकती हो? क्या ये कोई चमत्कार है? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद जेहोब वी को उस रोबोट को दिखाती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रही है, या मैं इसके जैसे दिख रही हूँ? ये क्या हो रहा है? क्या आपने मुझे इससे पहले कभी देखा है और इसीलिए आपने मेरी जैसी रोबोट बनाई है ना? इससे पहले मैं तुम्हें कभी नहीं मिला और ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है। ये तो सिर्फ मेरी एक इमेजिनरी फेस थी, पर ये एक इत्तेफाक ये फेस बिल्कुल तुम्हारे फेस की जैसी थी, और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूबहू है। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। ठीक है सर, तो मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नहीं तुम नहीं जा सकती। पर मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं, बस सिर्फ तुम्हें 2-3 दिनों के लिए किसी की वाइफ बन के उसके घर जाना होगा। क्या आप ठीक तो हो ना? आप ये कैसे बातें कर रही हो? मैं किसी की वाइफ बन के किसी के घर कैसे जा सकती हूँ? नहीं, अगर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? ये बात जेहोब टाई को सारी बातें बता देता है। देखो एक इंसान है जो वो शादी नहीं करना चाहता था, और वो अपनी माँ के टॉर्चर से बचने के लिए उसने एक रोबोट को अपनी बीवी बनाकर अपने घर लेके चला गया, और वो आज ये रोबोट खराब हो चुकी है और उसके घर में मुंह दिखाई है, और उसकी माँ को ये चाहिए, और उसने मुझे ये दिया है कि मैं कुछ भी करके इसे 3 घंटों के अंदर इसे सही कर दूं। अब बताओ मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? प्लीज तुम ही मेरी मदद कर दो प्लीज। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में तुम मान गई? ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू सो मच। कुक सोच ही रहा था कि अगर जेहोब ने इतने वक्त में एक नई रोबोट ही बनाई था, आखिर वो क्या करेगा। उतने में ही जंकुक को जिनकी कॉल आ जाती है। जंकुक तुम कहाँ हो बेटा? थोड़ी देर में सारे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, प्लीज तुम लोग जल्दी आ जाओ। हाँ मॉम, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर और वेट कर लो, हम लोग बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ओ गॉड, बस जेहोब ने वो रोबोट फिर से बना दिया होगा, वरना मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। उसके बाद जंकुक जेहोब के पास जाता है। जेहोब, क्या आपने उस रोबोट को तैयार कर दिया है? हाँ मिस्टर जंकुक, मैंने उस रोबोट को तैयार कर दिया है। क्या आप इतनी जल्दी उस रोबोट को तैयार कर दिया आपने? हाँ मैंने कोशिश की, ये देखो। जंकुक उस रोबोट यानी कि असली वी की तरफ देखता है, और वो उसे देखकर पूरी तरीके से खो जाता है। मिस्टर जंकुक, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो मैं ये सोच रहा था कि आखिर इतनी रियलिस्टिक रोबोट कैसे हो सकती है। ये तो नीचे से ऊपर तक कहीं से भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक रोबोट है। ये तो एक रियल इंसान, एक रियल लड़की लग रही है। नहीं मिस्टर जंकुक, आप ये क्या बोल रहे हो? एक रियल लड़की कैसे हो सकती है? ये तो एक रोबोट है, इसे मैंने ही तो बनाया है। वो गॉड, कहीं से पता न चल जाए कि एक रियल लड़की है, उसके बाद फिर ये मेरा बैंड बजा देगा। ओह गॉड, मुझे इस तरह से खड़े हुए में मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? अगर मैं हिल गई ना तो इसे पता चल जाएगा मैं रोबोट नहीं, मैं एक इंसान हूं। ओह गॉड, मैं क्या करूं? आई एम सॉरी मिस्टर जेहोब,
मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन को सॉल्व कर दिया है, वरना मैं क्या ही करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके मिस्टर जंगकुक, मुझे पता है आप परेशानी में हो। के बाद जंगकुक वी को लेकर अपने घर चले जाता है। उसके बाद भी मुंह दिखाई के लिए घूंघट में बैठी होती है। ओ गॉड, बैठे बैठे मेरी कमर गर्दन पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मुझे पता नहीं अब कैसे कितनी देर ऐसे बैठना होगा। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे। अरे बहन जी, आप लोग आ गए। आइए देखिए, यह मेरी बहू है। इसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जाए। हाँ हाँ बहन जी, आप ठीक बोल रहे हो। चलो अब हम लोग आपकी बहू की मुंह दिखाई की शुरुआत करते हैं। ओहो, वाकई में बहन जी आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, अच्छा जरा मैं भी देखूं। हाँ हाँ, वाकई में आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चौधरी की चांद की जैसी। हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी बहू तो बिल्कुल आपकी जैसी है। जितनी आप खूबसूरत, वैसी आपकी बहू भी बहुत खूबसूरत है। ओ बहन जी, आप क्या बोल रहे हो? आप आज भी मुझे ही खूबसूरत बोल रहे हो। आप लोग मेरी बहू को देखने आए हो ना, तब लोग मेरी बहू की तारीफें करो। मैं अपनी तारीफें सुन सुनकर थक चुकी हूँ। उसके बाद सारी औरतें वी की मुंह दिखाई करते हैं और अपना अपना गिफ्ट देकर वहां से चले जाते हैं। बच्चों चलो अब खाना खाने के लिए। हमने खाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पर मॉम, मुझे नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। प्लीज मॉम, हमारा खाना यहीं ला दो ना। हाँ बात तो सही है, तुम दोनों ही रस्में करते करते बहुत थक गए होगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग दोनों का खाना यहीं ला देता हूँ। अच्छा मॉम, हमारा खाना यहाँ लाने के लिए तैयार हो गई। वरना अगर मैं अरवी को नीचे लेकर जाता तो फिर वो लोग खाने की जिद करते और मैं इसे खाने कैसे दे सकता था। अगर ये पानी पी ली और इसके अंदर फिर से शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वी और जंको का खाना लेकर आती है। बेटा, मैंने तुम दोनों का खाना ला दिया है, अब तुम दोनों अच्छे से खा लो और सवेरे सो जाना, ठीक है? ओके मैम, हम लोग सो जाएंगे। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तुम तो रोबोट हो, तुम तो खाना खाने से रही। चलो मैं ही खाना खा लेता हूँ। बाजन को खाना खाने लगता है। जंगू को खाना खाते देखकर वी के मुंह में भर भर के पानी आ जाती है, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। ओ गॉड, ये रोबोट बनने के चक्कर में कहीं मैं भूखी ना मर जाऊं। ये तो मुझे कुछ खाने ही नहीं दे रहा है। मैं अब क्या खाऊंगी? ये तो सारा भुक्कड़ खुद ही खा लेगा। मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद जंकुक सारा खाना खा लेता है और वी को झूठ मूठ की चार्जिंग पे लगाकर जाकर सो जाता है। मुझे नींद नहीं आ रही है। ओह गॉड, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गॉड, आपको पता है ना मुझे नींद, भूख के मारे नींद नहीं आती। मैं अब क्या करूं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे फ्रिज में जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वी वहाँ से जा ही रही होती है कि उसकी नजर सोता हुआ जंगुक पे पड़ती है। हो जाना, हो जाना। वाह, इस बताओ कितना मासूम लग रहा है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की जैसा। इतना मासूम कैसे हो सकता है? ना क्यूट। ये क्या सोच रही हूँ मैं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मुझे खाने लाने जाना है। वी फ्रिज खोलकर देखती है, वहाँ खाने की बहुत सारी चीजें होती है। वी उसमें से सैंडविच निकालकर खाने लगती है। वाओ, कितनी टेस्टी है। मुझे इतनी जोरों की भूख लगी थी ना, मैं क्या ही बताऊं। वाह वाह वाह, कितनी टेस्टी, यम्मी। वी खा ही रही होती है कि पीछे से कोई आवाज देता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इस टाइम पे कौन आ गया? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, वो ना मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ कुछ खाने आई थी। हाँ तो इसमें डरने की क्या बात है बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो
कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? क्या सच में मॉम? थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। वी जिनके गले लग जाती है, वी के गले लगते ही जिनकी आंखों में बहुत सारा आंसू आ जाता है। आई एम सॉरी मॉम, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप रोने क्यों लग गई? आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, वो बस मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। तुम्हें पता है, मुझे शुरू से एक बेटे का बहुत ज्यादा शौक था। मेरा ये शौक था कि मुझे एक प्यारी सी बेटी होती, लेकिन जंकू के होने के बाद मुझे कोई बेबी हुआ ही नहीं, और ये ख्वाहिश को मैंने अपने दिल में दबा कर रख लिया। मुझे हमेशा इस चीज़ की कमी थी, लेकिन मेरी कमी ये कभी पूरी नहीं हो पाई। पर तुमने जब मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा कि मेरी कोई बेटी मुझे खुद से गले लगा रही है। हाँ मॉम, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। आप मुझे अपनी बेटी की जैसे मानकर तो देखिए। मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहूंगी। क्या एक बहू एक बेटी नहीं बन सकती? वो सिर्फ एक सोचने का नजरिया होता है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक बहू भी एक बेटी बन सकती है। बस इंसान को वैसे सोचना चाहिए। आज से तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। पता है मॉम, मैंने भी कभी अपनी माँ को नहीं देखा। जब मैं छोटी सी थी तो वो मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। तब से मुझे पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। पर आपसे जब से मिली हूँ तब मैं समझी हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल आपकी जैसी ही होती। अब तुम ऐसी बातें मत करो। जब तुम मेरी बेटी बन सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती? ऐसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास नहीं। ये बोलकर जिन वी को अपने गले से लगा लेती है। चलो अब ये रोना धोना बंद करो। अब चलो हम लोग सो जाते हैं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपना शावर लेकर अपने रूम में सिर्फ और सिर्फ टॉवल में ही आ जाता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि वे एक रोबोट है और वो क्या ही देख लेगी। हो जाना, हो जाना। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे एक रियल की लड़की हो? मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट क्यों हो रहा है? ये सोचकर जंगकुक पूरी तरीके से अकबका जाता है और उसके कदमें लड़खड़ा जाती है और वो डायरेक्ट वी को लेकर बेड पे गिर जाता है। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई? वो भी सिर्फ एक रोबोट के लिए? ये क्यों हो रहा है मुझे? ये सोचकर जंगकुक वहां से हड़बड़ा कर उड़ जाता है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो करिए। क्या आपको कल के बारे में कुछ बात करनी है? वैसे कल आप काफी हॉट लग रहे थे सिर्फ टॉवेल में। तुम वो सब बातें क्यों याद कर रहे हो? वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल ठरकी रोबोट है, मुझे इससे बच के रहना होगा। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्या सोचूंगा। वो मैं तो तुम्हें ये सिर्फ बोले आया था कि अगर मॉम डैड तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए बोले, तुम बिल्कुल खाना पीना मत। पता है ना तुम्हें, तुम किसी भी चीज को खा पी नहीं सकती, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वाह, अब तो मेरा बिल्कुल वैसे ध्यान रख रही है जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ का रखता है। थैंक यू सो मच इसके लिए। ये क्या कह रही हो तुम मेरी वाइफ कहाँ हो? तुम तो एक रोबोट हो। ओके ठीक है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। वैसे तुम्हें छेड़ने में काफी मजा आ रहा है। उसके बाद भी एक नॉर्मल लड़की के जैसे अपनी किचन में जाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। मॉम, मैंने आपको डैड के पसंद की बहुत सारी ब्रेकफास्ट बनाई है। पर बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे और तुम्हारे डैड को क्या पसंद है? मॉम, जिससे प्यार होता है ना, उसके पसंद और नापसंद के बारे में खुद ही पता चल जाता है। देखा जिन, ये है जंगकुक की पसंद। तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ा और इसने सारा ब्रेकफास्ट भी बना दिया। हाँ अरे, आखिर बहू किसकी है? नहीं मॉम डैड, ये तो मेरा फर्ज है आप लोगों की ध्यान रखना और आप लोगों के लिए काम करना। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? तुम भी आओ, तुम भी हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट। यस डैड, मैं भी आती हूँ। बोलकर बीवी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है।
बस वक्त ऐसी चलती जाती है और पूरे 10 दिन बीत जाते हैं। जिन और आर्यन को वी से पूरी तरीके से लगाव हो जाता है और वी को भी उन लोगों से बहुत प्यार हो जाता है। और यहाँ जंकुक के दिल में भी वी के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगती है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि एक रोबोट के लिए उसके दिल में फीलिंग कैसे बन सकती है। फिर एक रात वी बहुत सुकून से सो रही होती है और जंकुक उसे देख रहा होता है। नहीं, मेरा दिल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि ये एक रोबोट हो सकती है। मुझे हर वक्त ऐसा फील होता है कि एक रियल की लड़की है, ये एक सच की है, ये एक रोबोट नहीं हो सकती। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वो अपने आप से थोड़ा बाहर निकल आता है और वो वी के करीब जाने लगता है उसको किस करने के लिए। जैसे ही जब वी के करीब जाता है वी की आंखें खुल जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप मेरे साथ? नहीं नहीं, तुम वो गलत सोच रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। वो तो मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। हाँ, तो इतने करीब से कौन पूछता है? और अगर तुम कुछ पूछने आया था तो पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं तुम्हें ये पूछने आया था कि क्या तुम सच में एक रोबोट हो या फिर एक इंसान हो? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली मैं एक रोबोट ही हूँ। नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम एक रोबोट हो। तुम तो बिल्कुल एक रियल लड़की के जैसे लगती हो। तुम्हें साइंस के बारे में नहीं पता है क्या? आजकल की साइंस कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो इंसान को रोबोट और रोबोट को इंसान बना दे, बस यही समझो, ये सिर्फ एक साइंस है। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं ही ना पागल हूँ, कुछ भी सोचने लग जाता हूँ। आखिर एक रोबोट एक लड़की कैसे हो सकती है? तुम तो एक रोबोट ही हो। जंकुक और भी ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ जिन आ जाती है। मुझे ना तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मॉम, पहले आप ये बताओ कि आपने मेडिसिन खाई? नहीं, वो नहीं खाई। मैंने आपको बोला था ना कि आप टाइम से मेडिसिन खा लो वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। आप क्यों नहीं सुनते हो? आपको खाना चाहिए ना। रुको, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। फिर भी जिनको मेडिसिन ला कर देती है। जंकुक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतनी अच्छी इतनी प्यारी बहू ला कर दी है, जो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बन के रहना चाहती है। मॉम, तो आप ये बात बार बार क्यों करते हो? आपको पता है ना मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ। तो अगर मैं आपके लिए कुछ करती हूँ तो इसमें गलती क्या है? आखिर ये क्या है, लड़की है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। जब भी मैं इस अपने आप को सोचने पे मजबूर करता हूँ कि ये एक रोबोट है, फिर से इसकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती है कि फिर से मैं कंफ्यूज होने लगता हूँ। ओ गॉड, आखिर ये है क्या? सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। वी भी बहुत खुश थी और उनके फैमिली वाले भी बहुत खुश थे और जंकुक के भी दिल में वी के लिए फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी। पर अचानक से एक दिन चेहूब का कॉल आता है। हेलो टी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैसे क्या न्यूज़ है? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो रोबोट फिर से तैयार कर लिया। अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम आ जाओ वापस और मैं इस रोबोट को वहाँ भेज दूंगा, फिर तुम्हारी टेंशन खत्म। क्या वो रोबोट बन चुकी है? क्या होते, तुम किस सोच में पड़ी हो? नहीं, वो कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शाम में बस तुम किसी भी बहाने से घर से बाहर निकल आना। तुम वापस अपने घर चली जाओगी और मैं तुम्हारी जगह पे इस रोबोट को वहाँ पे रख दूंगा। ओके ओके, ठीक है, मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगी। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो जानती थी ना कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ। मैं वो रोबोट ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आज मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या मुझे नहीं पता कि मेरे किस्मत में मॉम डैड का प्यार नहीं है? मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती और ना ही कोई मुझसे प्यार कर सकता है। मैं एक अनाथ हूँ और हमेशा एक अनाथ ही बन के रहूंगी। मैं ये भूल कैसे गई थी? तो ही रही होती है कि वहाँ जिन आ जाती है। वी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मॉम, मुझे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी। बेटा तुम फिर से ये सब कर रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी मॉम। क्या तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानती? तो फिर तुम अपने मॉम को याद करके क्यों रोती हो? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिन को अपने गले से लगा लेती है। अब सॉरी मॉम, शायद ये मेरे लिए आखिरी हग होगा। आज के बाद मैं आपको कभी दोबारा से हग नहीं कर पाऊंगी, कभी मैं आपको दोबारा से देख नहीं पाऊंगी। मुझसे फिर से सब कुछ छिन जाएगा। मॉम, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर बेटा ड्राइवर को तो लेते जाओ, गाड़ी लेकर जाओ। तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मॉम, मुझे ना कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी।
अच्छा बेटा ठीक है, पर ध्यान से जाना और जल्दी घर वापस आना। ओके ओके मॉम। मॉम मैं आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अब मैं आप लोगों के पास कभी नहीं आ पाऊंगी। बाय मॉम। उसके बाद वी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिनको घर वापस आता है। मॉम वी कहाँ है मॉम? मैंने पूरे घर में से ढूंढ लिया है पर वो कहीं नजर नहीं आ रही है। बेटा वो शाम में ना कहीं गई थी, उसने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। मैंने उससे कहा था कि ड्राइवर या कार लेकर जाओ तो उसने कहा कि नहीं मैं अकेली ही जाऊंगी। बिना बताए वो ऐसे कहाँ जा सकती है? ओ गॉड ये मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है, मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों लग रही है। उसके बाद जिनको वी को ढूंढने जाता है। वो घर से बाहर निकलते हैं कि उसकी नजर वी पे पड़ती है। अच्छा तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम बता कर नहीं आ सकते कि तुम कहीं जाने वाली हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम ऐसे तो बातें नहीं करती। मैं एक रोबोट हूँ और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा ठीक है चलो ये सब मैं बाद में देखता हूँ, मॉम परेशान हो रही घर में। घर चलते हैं। घर भी ये सब छुप कर देख रही होती है। I'm sorry जंकुक, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे पता है जब शायद तुम्हें ये सब बातें पता चलेगी तो तुम मुझसे बहुत नफरत करोगे, पर मुझे माफ कर दो। मैं कब से तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गई और मैं कब तुमसे प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं अभी तुमसे दूर हो रही हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता ही रहता है। जंकुक बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये पहले जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रही है। वो बहुत सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। ओके मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे ये करना चाहिए। जंकुक के प्लान के मुताबिक इस बार भी जंकुक पहले के जैसा नहा करके सिर्फ टॉवल में रूम में वापस आ जाता है ताकि वी उसे देखा और उसे पहले जैसा उस पर रिएक्शन दे। ये तो कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रही है, आखिर इसे हुआ क्या है? ये पहले तो कितने अच्छे से बातें करती थी, कितने अच्छे से मुझे छेड़ा करती थी, पर ये तो अब कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है। ये तो बस एक रोबोट के जैसे ही खड़ी रहती है। आखिर इसके हो क्या गया है? एक बात बताओ, तुम कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे? तुम मुझसे कुछ ऐसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे? तुम बिल्कुल पहले जैसी नहीं हो। रोबोट ऐसे ही होते हैं, रोबोट को रिएक्शन देना नहीं आता है। आप ये क्या बोल रहे हो? ये मेरे फीचर में नहीं है। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और जंकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी जीन उसके पास आती है। बेटा बहू पहले जैसी नहीं है, क्या उसे तूने कुछ कहा है या फिर तुमने उसे उसके साथ कुछ किया है? वो आखिर इतनी चुप चुप क्यों रहती है? वो पहले जैसे ना ही बातें करती है ना किसी और चीज में मेरी मदद करती है। आखिर इसे हुआ क्या है? इसकी तबीयत ठीक तो है ना? तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ मॉम मुझे भी ऐसा लगता है कि इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है मैं इसे आज शाम में डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उसके बाद जंकुक वी को लेकर जेहोप के पास पहुंचता है। अरे मिस्टर जेहोप, मुझे ना आपको ये बात बतानी है कि कुछ दिनों से ये बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही है। जैसे ये पहले करा करती थी वैसे बिल्कुल भी नहीं करती है। पहले तो ऐसा लगता था कि एक रोबोट ही नहीं है, ये बिल्कुल एक इंसान है, पर अब तो इसके अंदर रोबोट वाली वो सारी चीजें हैं जो एक रोबोट में होनी चाहिए। तो मिस्टर जंकुक रोबोट तो रोबोट ही जैसा होता है ना, रोबोट एक इंसान जैसा कैसे हो सकता है? पर मिस्टर जेहोप मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इसमें पुराने जैसे फीचर्स डाल दें, इसे बिल्कुल पुराने जैसा कर दे। ये नया वाला बिल्कुल सही नहीं है, मुझे बिल्कुल वो पुराना वाला चाहिए। को इतने दिनों से जो वो आपके साथ रह रही थी वो रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की थी। क्या ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ मिस्टर जंकुक ये आप सही सुन रहे हो। उसके बाद जो जंकुक को सारी बातें बता देता है। तो शायद ये बात कभी आपको नहीं बताता, पर मुझे ये बताना ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप उससे मोहब्बत करते हो और तो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में वही दर्द देखा था घर छोड़ते वक्त जो आपकी आंखों में। अब आप उसे जाओ और ढूंढकर अपने पास ले आओ। क्या क्या सच में वो एक लड़की थी?
तभी मुझे ऐसा फील होता था। क्या आपके पास उसका एड्रेस है? प्लीज आप मुझे दे दें। मिस्टर जंगकुक, मेरे पास उसका एड्रेस तो नहीं, बस उसका नंबर है मेरे पास। उसके बाद जंगकुक वी का नंबर लगाता है और वो नंबर ऑफ बताता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं अपने वी को हर हाल में ढूंढ के रहूंगा, चाहे मुझे आसमान जमीन एक करना पड़े, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक वो हर जगह ढूंढता है जहां उसे ढूंढना चाहिए। वो पूरे शहर में वी को ढूंढ लेता है, लेकिन वी का वो कहीं भी अता पता नहीं होता है। आखिरकार जंगकुक बहुत उदास हो जाता है और वो हार मान लेता है। क्यों वी, क्यों क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम कहाँ चली गई वी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज वापस आ जाओ वी। आई लव यू वी, प्लीज वापस आ जाओ। जंगकुक रो ही रहा होता है कि अचानक से पीछे से उसे किसी की आवाज आती है। आंटी, आप यहाँ खड़ी क्यों हो? क्या आपको सड़क पार करना है? चलो मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियाँ चल रही है, मैं आपको पार करवा देती हूँ। वो किसी और की नहीं बल्कि वी की आवाज थी। वी की आवाज सुनकर जंगकुक पीछे पलट कर देखता है। वी को देखकर जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो दौड़ कर जाता है और वी को अपने गले से लगा लेता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों आ गई? क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई? तुमने ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे सब कुछ पता चलेगा तो मुझे कितना तकलीफ होगा? मैं तुमसे प्यार करता था वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो जंगकुक। मुझे ऐसा लगा कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक रोबोट नहीं, मैं एक लड़की हूँ, तो तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं तुम्हारी नफरत सह नहीं पाती, इसलिए मैंने बिना कुछ बोले ही वहां से मैं चली आई और हमेशा हमेशा के तुमसे दूर हो गई। नहीं, लेकिन मैं अब खुद से तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा वी, हमेशा। कभी खुद मुझसे जुदा मत होना वी, कभी मुझसे जुदा मत होना। लव यू जंगकुक, आई लव यू टू वी। उसके बाद जंगकुक वी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे डोडो वी, पर इसमें से मेरी बहू कौन है? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। मॉम, ये आपकी स्लीवी, आपकी बहू। उसके बाद जंगकुक जिनको सारी बातें बता देता है। ओह, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने इतनी दिनों से मुझे धोखे में रखा। सोचा था मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और इसे अपनी बहू के तौर पे अपना लूंगी। अगर तुमने ये सोचा था तो बहुत बेहतर सोचा था। मैं तो अपनी बहू को माफ कर दूंगी और तुम्हें भी माफ कर दूंगी। आखिर क्यों ना करूं? आखिर इतनी अच्छी बहू जो है। ओह मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सब बातों को छोड़ो और अब हम लोगों को शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद वी और जंगकुक की शादी होने लगती है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना।